Assalamualaikum, dear students. How are you? I hope that everybody will be fine. Today, I am starting lecture number 2 of physics for class 9th, chapter number 5. तो क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन लॉ, यानी कि न्यूटन के तीसरे कानून और ग्रेविटेशन लॉ के दरमियान क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है, अगर तो है तो बताएं। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। तो इसके आंसर हमने देना है, कोई ताल्लुक है कि नहीं है। तो इसका आंसर देते हुए थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ हमें क्या बताता है। इस लॉ की स्टेटमेंट बतानी है। इस लॉ के मुताबिक हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, जो डायरेक्शन में ऑपोजिट लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होती है। ओके, एक्शन एंड रिएक्शन, मैंने इसको लिखा भी है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि एक्शन और रिएक्शन होंगे तो इक्वल, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी। इसकी एग्जांपल, लेट्स सपोज आप दीवार के साथ किसी बॉल को हिट करते हैं तो बॉल ने उस दीवार के ऊपर एक्शन किया है और रिटर्न में क्या होगा, वो जो दीवार है उस बॉल के ऊपर रिएक्शन करेगी, जिसके नतीजे में वो बॉल हमें रिसीव हो जाएगी वापस। इसकी एक और एग्जांपल, अगर आप कोई बुक किसी टेबल पे रख देते हैं तो क्या होता है कि जो बुक है वो नीचे जाना चाहती है, तो वो एक्शन कर रही होती है जमीन की तरफ, लेकिन जो टेबल का ऊपर वाला हिस्सा है वो उस बुक को ऊपर उठाए रखता है, वो उसके ऊपर रिएक्शन कर रहा होता है। जो दोनों की तो डायरेक्शन है वो आपस में ऑपोजिट होती है। तो अब बात करते हैं ग्रेविटेशन लॉ की। इसकी हमने स्टेटमेंट प्रीवियस लेक्चर में देखी थी कि कायनात के अंदर कोई दो बॉडीज हैं, उनके दरमियान एक अट्रैक्शन की फोर्स होती है, यानी कि दो बॉडीज आपस में